नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम जनहित का। देश में अमीरी और गरीबी के फासले को पाटने की आदर्श बातें तो होती हैं, लेकिन इसकी मिसाल कभी कदार ही देखने को मिलती है। और हाल ही में ऐसी ही एक तस्वीर हाथरस से सामने आई, जो इस हकीकत को साकार कर रही है, जहां एक आईएएस ने अपने बेटे का एडमिशन आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। आंगनबाड़ी में एक ही छत के नीचे कलेक्टर, किसान और ऑटो चालक समेत समाज के अलग अलग वर्ग के बच्चे एक साथ पढ़ते और खेलते हैं। डीएम के इस कदम ने साथ ही अफसरों यानी कि अधिकारियों और कर्मचारियों को चौंका दिया है, हैरत में डाल दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है। वही आंगनबाड़ी में उनके बेटे के साथ पढ़ रहे बच्चों के परिजनों का कहना है कि जिला अधिकारी की इस पहल से और शिक्षा के स्तर में सुधार जरूर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, आंगनबाड़ी केंद्रों की जो स्थिति है, हालांकि प्रयास बहुत किए जा रहे हैं कि इस स्थिति में सुधार लाई जाए। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। एक तरफ जहां बड़े बड़े अधिकारी अपने बच्चों को सारी सुविधाओं से लैस देश के बड़े और नामचीन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पसंद करते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में एक आईएएस अफसर ने ऐसा काम किया है जो दूसरे अफसरों के लिए एक मिसाल बन गया है। ऐसा इसलिए कि इस आईएएस अफसर ने अपने बेटे का दाखिला किसी शानदार और चकाचौंध इमारत वाले प्राइवेट स्कूल में नहीं, बल्कि आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की डीएम अर्चना वर्मा की। डीएम अर्चना वर्मा के इस कदम ने सभी को हैरान कर दिया है। जी, दर्शना आंगनबाड़ी केंद्र है, जो इसमें डीएम मैडम का बेटा पढ़ने के लिए आता है और पिछले 3 महीने से अधिक से वो बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है। तो सर, उसके लिए कोई विशेष सुविधा आंगनबाड़ी केंद्र में रहती है या आम बच्चों की तरह ही? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह वो आता है, नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ाई करता है। और चूंकि बच्चे हमारे बहुत छोटे होते हैं, तो उन बच्चों के बीच में ये भाव भी नहीं होता कि कौन सा बच्चा किसका बच्चा है। और ये जिलाधिकारी महोदया द्वारा भी इस तरह का कोई भी विशेष प्रोटोकॉल पालन करने के लिए हम लोगों को निर्देशित नहीं किया गया है। वो बच्चा सामान्य रूप से आता है, सामान्य रूप से बच्चों के साथ पढ़ता है, बच्चों के साथ खेल खेल में जो गतिविधियां आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा कराई जाती है, उन्हीं के माध्यम से सीखता है। हाथरस जिलाधिकारी अर्चना वर्मा को एक बेटा और एक बेटी है। उन्होंने अपने 2.25 साल के बेटे अभिजीत का एडमिशन किसी बड़े इंटरनेशनल स्कूल या प्ले स्कूल में नहीं, बल्कि अपने आवास के पास वाले गाँव दर्शना के आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। उनका बेटा गांव के अन्य बच्चों के साथ आंगनबाड़ी केंद्र में रोजाना कई घंटे का समय बिताता है। यही नहीं, वो बच्चों की कतार में बैठकर आंगनबाड़ी में मिलने वाले मिड डे मील को भी खाता है, गांव के बच्चों के साथ खेलता कूदता है। हाथरस से के न्यूज इंडिया के लिए संवाददाता प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। तो बेहद बड़ी नज़ीर पेश की है ये आईएएस अधिकारी ने, जो मौजूदा वक्त में हाथरस की डीएम है और 1 साल से यहां पर कार्यरत हैं, और उन्होंने अपने 2.25 साल के बच्चे को आंगनबाड़ी केंद्र में एडमिशन दिलाया है। अब ये एक नज़ीर है उन सभी अधिकारियों के लिए या जो ऊंचे तबके, ऊंचे पद पर तैनात है और सोचते हैं कि अगर हम मिशनरी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराएंगे तो ही उनका स्किल्स डेवलपमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र में इस अधिकारी ने, इस डीएम ने एडमिशन कराकर एक नज़ीर पेश कर दी है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, दर्शकों की राय साझा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और साथ ही जो डीएम हैं अर्चना वर्मा जी से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रशांत पौरुष संवाददाता हाथरस से जुड़े हुए हैं, जहां का ये मामला सामने आ रहा है। साथ ही भरत सेठी लखनऊ से जुड़ेंगे, सत्यवीर समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए सत्यवीर सिंह, और साथ ही सुरेश यादव आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। एक इसी बीच दर्शक जुड़ चुके हैं, सुरेश अवस्थी। स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। सोनी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक महिला डीएम ने जो अपने बच्चे का एडमिशन कराया है, वो भी आंगनबाड़ी केंद्र में, इसमें एक जनता के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है। उसमें छोटा बड़ा नहीं देखा, उसमें एक नॉर्मल जनता के बराबर ही अपने आप को देख के चला है। मैं उसमें एक जनता के अंदर मैसेज गया कि भी आंगनबाड़ी में बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं, उनको भी अच्छी शिक्षा
अच्छा खाना पीना की व्यवस्था सब उनको अगर अच्छा मिल रहा है तभी उन्होंने कुछ सोच समझ कर बिल्कुल। एडमिशन अपने बच्चे का कराया है। शुक्रिया सरकार को इसमें सुरेश जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। वाकई ये बड़ी बात है, क्योंकि कई बार ऐसी भी, और सबसे अहम बात, आंगनवाड़ी केंद्र में जो मिड डे मील मिलता है और कोई अलग से देखा जाए तो केयर नहीं की जाती है। ये अर्चना वर्मा का जो बेटा है 2.25 साल का बताया जा रहा है, जिसका एडमिशन इस आंगनवाड़ी केंद्र में कराया गया है। जो मिड डे मील हर एक बच्चे खाते हैं वही मिड डे मील इसे भी दिया जाता है, और ये एक अच्छी पहल कहा जा सकता है। जो लोग, जिनके सोच में ये बदलाव देखने को मिलता है कि हम अगर अपने बच्चे का भविष्य बेहतर करना चाहते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ बेहतर स्कूल में ही एडमिशन कराएं, यानी कि मिशनरी और बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं, नामचीन स्कूल्स में ही एडमिशन कराएंगे, तभी उनका जो स्किल्स डेवलपमेंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, और ये नज़ीर काफ़ी है इस बात को साबित करने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, सत्यवीर सिंह समाजसेवी जुड़े हुए हैं। पहले आपसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस तस्वीर को लेकर, जो ये पहल अर्चना वर्मा ने की है, क्या कहेंगे? नमस्कार, सभी को नमस्कार करना चाहूंगा। और मेरा परिचय है, मैं विश्व हिंदू परिषद नोएडा महानगर से उपाध्यक्ष पद का दायित्व है मेरे पास में, और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा संबंधित अधिकारी को। मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि आज उन्होंने जो भूमिका में अपनी शब्दावली में ढूंढ रहा था कि उनके लिए किन शब्दों का प्रयोग करूं, मैं सैल्यूट करता हूं उनको कि भिन्नताओं में समानता अगर कोई पैदा कर पाएगा तो आपका ये कार्य कर पाएगा। और जन जागरण में आप एक नया विशेष योगदान एक उन सुनहरे अक्षरों में लिखवा पाएंगे कि शायद आने वाला भविष्य, आने वाले बच्चे, जहां पे आवश्यकता एक पढ़ाई की है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर गरीबी अवस्था के कारण नहीं पढ़ पा रहे, तो उनमें आज इन्होंने एक दिशा दी है। मैं सैल्यूट करता हूं, पुनः एक बार सैल्यूट करता हूं इनको। बिल्कुल, बेहद सराहनीय पहल। और इससे ये भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जो अक्सर कई बार सुर्खियों में आ जाते हैं, लगता है इस पहल से उनकी स्थिति में और शिक्षा में भी सुधार देखने को मिलेगा। एक दर्शक इस बीच जो मेरठ से जुड़े हुए हैं, उमेश जैन जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैडम जी, मैं ये कहना चाह रहा था जी, कि अर्चना वर्मा जी जो IAS हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है। इससे सबको सबक लेना चाहिए, और जो अमीर बच्चे हैं उनको आंगनवाड़ी केंद्रों के स्कूलों में भेजना चाहिए, जिससे समाज में एकता आएगी और स्कूल अच्छे होंगे और हर बच्चे को कोऑपरेटिव नेचर रहेगी बिल्कुल शुरू से ही, जिससे समाज में भेदभाव भी खत्म होगा। बिल्कुल, अमीरी गरीबी का भेदभाव खत्म होगा, एक बेहतर प्रयास भी कहा जा सकता है। और अगर ऐसा ही, मुझे लगता है लोक सेवा और सिविल सर्विसेज में जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, मुझे लगता है ये कंपलसरी कर देना चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे, अगर ऐसी जगह एडमिशन होता है तो समाज में एक संदेश जाता है, और एक जो भेदभाव और सोच में डिफरेंस देखने को मिलता है, और वो कहीं ना कहीं मतभेद यहाँ पर खत्म हो जाएगा। हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से भरत शेट्टी का रुख कर लेते हैं। भरत, अगर देखा जाए, एक तरफ प्राइवेट स्कूलों की चकाचौंध के बीच जो है हमारा समाज खो कर रह गया है, और सबसे अहम बात, जो अपर क्लास है वो पूरी तरीके से अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एक मोटी मोटी रकम और फीस देता है, सिर्फ इसलिए कि हमें सोसाइटी में ये बताना है कि हमारा बच्चा किस नामचीन स्कूल में पढ़ता है। और दूसरी तरफ जो तस्वीर सामने आ रही है ये कि एक IAS जो पिछले 1 साल से DM पद पर तैनात हैं, उन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन आंगनबाड़ी में करा दिया। लेकिन निश्चित तौर पर एक मिसाल जरूर पेश की है, और बिल्कुल सही कहा आपने कि जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो लोग सोचते हैं कि एक अपने आप की मेंटेन करने के लिए अपने आप को किस तरीके से बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए, और प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख करते हैं। प्राइवेट स्कूल के तमाम ऐसे स्कूल्स हैं जो अन्य शुल्क लेते हैं, तमाम तरीकों की सुविधा कह सकते हैं शुल्क ली जाती है, फीस को ज्यादा लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए भेजते हैं वहां पर, और पैसे को उसी का फायदा जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो उठाते हैं। तमाम जो फीस को लेकर, चाहे वो ट्यूशन फीस की बात करें, चाहे अदर फंक्शंस को लेकर बात करें, फीस देते हैं।
ऐसा नहीं कि ये जो IAS ऑफिसर हैं ये फीस नहीं दे सकती थी, बिल्कुल फाइनेंशियली स्ट्रांग है, सक्षम थी, फाइनेंशियल स्ट्रांग थी। उसके बावजूद भी इन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिस लोगों के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा कि एक IAS अधिकारी अपने जो बेटे को एक आंगनबाड़ी स्कूल में भेज सकती है तो और भी लोग भेज सकते हैं। देखिए साफ तौर पर जो आंगनबाड़ी की जो टीचर है, प्राथमिक स्कूल की सरकारी स्कूल की टीचर है, इनफैक्ट वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं देती है, वो भी अच्छे अच्छे स्कूल की तरफ रुख करती है, चाहे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल या मिशनरी स्कूल की तरफ रुख करती है। वो नहीं चाहती कि उनका बच्चा, भले वही सरकार से वो 70-80 हजार रुपए सैलरी उठा रही है उस स्कूल से जहाँ पे वो उनको जिम्मेदारी दी गई है प्राइवेट सरकारी स्कूलों की कि आप पढ़ा के बच्चों को ज्ञान देना है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, लेकिन वो अपने बच्चों को भेजती है जो स्कूल होता है वो स्कूल में भेजती है बड़े स्कूलों में, कह सकते हैं बड़े मॉन्टेसरी स्कूल पे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि इसके बाद क्या और तमाम जो अधिकारी हैं क्या स्कूल की टीचर अपने बच्चों को उसी स्कूल में शिक्षा देंगी, आंगनबाड़ी में शिक्षा देंगी, कि अभी भी बड़े स्कूलों का रुख करेंगी। फिलहाल इससे पहले भी कई तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाला। बिल्कुल, इससे पहले भी एक अधिकारी थी जो चर्चाओं में रही, उन्होंने भी ऐसा ही कदम उठाया था और एक मैसेज कन्वे किया था और दोबारा से ये तस्वीर दोहराती हुई नजर आ रही है। और ये एक मैसेज भी है कि जिस तरीके से एक भेदभाव की तस्वीर जो खाई है सोच में, वो कहीं ना कहीं अब पाटने की एक कोशिश अगर इन जिम्मेदार अधिकारियों की तरफ से की जाती है तो आने वाले समय में जो शिक्षा इतनी महंगी हो चली है कि मतलब अगर अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है तो अगर जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो उसको बहुत सोचने की जरूरत है कि हम एक रेपुटेटेड स्कूल में, एक अच्छी नामचीन स्कूल में कैसे दाखिला दिला पाए। देखिए निश्चित तौर पर ये जो लोग रुख करते हैं कर्जा लेकर बच्चों की एजुकेशन लोन लेकर बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनका मेंटली दबाव होता है कि बच्चे अच्छे निकले। अगर यही बहुत कह सकते हैं फ्री में जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, प्राथमिक विद्यालय होते हैं, तमाम जो टीचर्स की जब रखा जाता है तो उनके हर एक एग्जाम होता है टीचरों का, तमाम एग्जाम पास करके पहुंचते हैं बच्चों को शिक्षा देने के लिए, उसके बावजूद भी वहां पे जो लोग हैं जाना पसंद नहीं करते हैं और स्कूल में बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे जाते हैं, लेकिन आजकल भी ग्रामीण क्षेत्र में जितने बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी कोशिश यही सोचते हैं कि अच्छे प्राइवेट स्कूल में बच्चों की पढ़ाई, उनके अभिभावक यही सोचते हैं कि अच्छे स्कूल में भेजा जाए। और ग्रामीण क्षेत्र के आसपास जो भी प्राइवेट स्कूल जब खुलता है, एक कह सकते हैं कि धन उगाही कह सकते हैं वो करने के लिए कि बच्चों से, अभिभावकों से पैसा वसूलने के लिए शिक्षा के नाम पर पैसा वसूली की जाती है, तमाम जो पैसे लगाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी शुल्क को लेकर लगाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग मजबूर होते हैं। हर आदमी चाहता है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, वो फॉरवर्ड होता है प्राइवेट स्कूल तरफ। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो अगर शिक्षा को अच्छी तरीके से बेहतर कर ले, स्कूल की कंडीशंस को बेहतर कर ले, और ऐसे तमाम जो अधिकारी जो जिस तरीके से IAS अधिकारी ने अपने बच्चों को आंगनबाड़ी स्कूल में डाला है, अगर यही ऐसे कई अधिकारी और कई स्कूल के टीचर जो अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में डालते हैं जो खुद जहाँ पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल में, तो निश्चित तौर पर स्कूल की जो रूपरेखा है उसमें कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिलेगा और आने वाले समय में जो सरकारी स्कूल की तरफ जो बच्चों को ध्यान है वो ज्यादा पहुंच जाएगा और अभिभावक भी कोशिश करेंगे कम पैसों में अच्छी बिल्कुल। पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि जो सूबे के मुखिया हैं वो भी प्राइमरी स्कूलों को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा बेहतर काम करने की एक कवायद उनकी नजर आ रही है, जोर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर ये जिम्मेदार अधिकारी जो हैं अगर इस तरीके से दाखिला कराते तो जाहिर सी बात है समाज में आने वाले समय में जो सोच है उसमें बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। शुक्रिया भरत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक दर्शक जुड़े हुए हैं, SK अहिरवाल जी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी मैडम नमस्ते जी मैम। ऐसा है कि मैं ये प्रोग्राम जो देख रहा हूँ जलील वाला, ये के न्यूज से आ रहा है, जी जी चौहान जी तो प्रस्तुत कर रही हैं जी। मैडम मैं ये देख के बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ कि ये जो DM मैडम अर्चना वर्मा ने अपने दोनों बच्चों को इसमें आंगनबाड़ी में डाला है, उससे मैडम दो चीजें क्लियर होती है जी। एक तो ये है कि जो स्कूलों में मिड डे मील की चोरी की जाती है, मिड डे मील की जो क्वालिटी है उस पर गिरावट की जाती है, बच्चे बीमार होते हैं, तो उससे कम से कम ये है कि उन स्कूलों की जो है जो मिड डे मील बांटने की जो व्यवस्था है उसमें सुधार निश्चित रूप से आएगा। अगर हर एक DM या हर एक जो है एडमिनिस्ट्रेशन पावर के लिए जो पदाधिकारी जो अधिकारी हैं वो अपने बच्चों को जो है इस तरह से प्राइमरी स्कूल या आंगनबाड़ी के केंद्रों में डालें, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण बात। दोनों ही शिक्षा में सुधार,
आंगनबाड़ी का जो रख रखाव है बच्चों के देखा जाए वहां पर व्यवस्थाएं हैं वो चुस्त दुरुस्त रहेंगी। और तीसरी बात ये कि जो मिड डे मील वहां पर प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, उसकी भी क्वालिटी में बेहतरी होगी। तो हर तरीके से ये पहल एक बहुत अच्छी पहल के रूप में इसे देखा जा रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझा करने के लिए। हमारे साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी जुड़े हुए हैं। सुरेश यादव जी, आपका रुख करें उससे पहले हाथरस से हमारे संवाददाता प्रशांत पौरुष जुड़ चुके हैं एक बार, क्योंकि हाथरस से ये मामला सामने आ रहा है। तो जानते हैं आंगनबाड़ी में दाखिले के बाद फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, क्योंकि एक अच्छी नजीर पेश की है अर्चना वर्मा ने। प्रशांत, प्रशांत जी, सुरेश जी को थोड़ा सा म्यूट कर दीजिएगा। प्रशांत, आपसे मेरा सवाल है, अनम्यूट करिए, इसके बाद अपनी बात को रखिए। प्रशांत, आप सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारे साथ सुरेश यादव जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, ये जो पहल नजर आ रही है डीएम की, और एक अमीरी गरीबी की जो खाई को पाटने की जो सोच में एक बदलाव देखा जाए, वो पहल और एक संदेश समाज के लिए जो हमेशा स्टेटस मेंटेन करने में लगे रहते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया इस तस्वीर को देखकर? अनम्यूट करिएगा सुरेश जी। अनम्यूट कर लीजिए सुरेश जी, इसके बाद अपनी बात को रखिए। क्या सुन पा रहे हैं आप? सुरेश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए अगर आप सुन पा रहे हैं। चलिए, मुझे लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। गिरीश शुक्ला इसी बीच दर्शक जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। ये वास्तविकता हम आपके सामने ये रख रहे हैं कि ये कॉन्वेंट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं बचपन से, उनके अंदर अहंकार के अलावा और बुराइयों के अलावा कोई चीज जन्म नहीं लेती है। उनके अंदर अमानसिक विचार ही जन्म लेते हैं। और जहाँ वो 12-13 साल के हुए, तहाँ नशेबाजी करना, मोबाइलबाजी करना, लौंडियाबाजी करना, यही सब उनके धंधे हो जाते हैं। माँ बाप देखने जाते नहीं है, पैसे और गाड़ियों के आगे, वो चमक के आगे सारे अपराध छिपे रहते हैं। जब बड़े बड़े भेद खुलते हैं तब समझ में आता है। अगर मानवीय गुण विकास करना है देश की सरकारों को, मैं आगाह करता हूँ, जो जिला परिषद के स्कूल हैं देश के अंदर, उन सभी जिला परिषदों के स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन अनिवार्य रूप से प्रत्येक बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन उन्हीं स्कूलों में दी जाए। उन्हीं के स्कूलों के अनुसार चलने के लिए आदेश करना चाहिए सरकार को। ये नेताओं के स्कूल है कॉन्वेंट स्कूल, इसके नेता कभी ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन देश के साथ विश्वासघात हो रहा है, क्योंकि जो पीढ़ी आप तैयार कर रहे हैं अपराधी के अलावा वो कुछ भी नहीं है। चाहे किस कॉन्वेंट स्कूल को जाकर चेक कर लीजिए, जिनके बच्चे 16-17 साल के हैं, देखिए सिर्फ अपराधी के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जो पहल सामने आई है ये वाकई एक नज़ीर है और ये सोचने पर ज़रूर मजबूर करेगी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गिरीश जी और ये राय साझा करने के लिए, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन देखा जाए इसको लेकर और बढ़ावा और व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करना होगा। और इस ओर हालांकि पहल भी होती हुई नज़र आ रही है, जो पहले से बेहतर स्थिति हुई है, लेकिन अभी भी कुछ एक तस्वीरें ऐसी जब सामने आती है तो लगता है अभी और सुधार की ज़रूरत है। जैसा कि अगर शिक्षा के स्तर की बात की जाए या उस ओर कोई प्रयास हुआ है, अगर दिल्ली का जिक्र करें, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जिस तरीके से एक अच्छी पहल की है, तो मुझे लगता है इसी तरीके की पहल शिक्षा को लेकर बेहतर होनी चाहिए। शुक्रिया गिरीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। हालांकि डीएम अर्चना वर्मा ने जिस तरीके से आंगनबाड़ी में एडमिशन कराया, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा हम जिस समाज में रहते हैं और उस समाज में हर तबके के लोग रहते हैं, अमीर, गरीब, लोअर क्लास, अपर क्लास, और इसके बीच की जो एक खाई है
वो मेंटेन करने के चक्कर में लग जाते हैं कि अगर हम अपर क्लास में आते हैं तो हमें अपना स्टैंडर्ड जो है, स्टेटस जो है वो मेंटेन करके चलना होगा, यानी कि कॉन्वेंट और मिशनरी स्कूलों में ही अपने बच्चे को दाखिला दिलाना है, फिर चाहे जो हो जाए। हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो ना हो, हम उसके लिए लाख कोशिशें और जद्दोजहद में लग जाते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आ रही है, ये एक नज़ीर है ऐसी सोच के लिए और ऐसी सोच को मिटाने के लिए जो ये सोचते हैं कि अगर हमारा बच्चा आंगनबाड़ी स्कूल में पढ़ेगा तो उसकी स्किल्स जो हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। हमारे साथ फोन लाइन में डीएम अर्चना वर्मा जी जुड़ चुकी हैं, जिन्होंने ये नज़ीर पेश की। और आपको बता दें, यूपी कैडर की 2014 बैच की ये अधिकारी हैं, अभी हाल ही में 1 साल से इनके डीएम पद पर तैनाती है। आपका बहुत बहुत स्वागत के न्यूज़ में जुड़ने के लिए अर्चना जी। आपसे बस यही जानना चाहेंगे, क्योंकि जो सुर्खियां लगातार ये चर्चा हो रही है, क्योंकि अक्सर लोग जो आप जैसे ओहदे पर तैनात होते हैं वो इस बात से कतराते हैं कि हम एक अधिकारी लेवल पे हैं, अधिकारी पद पर तैनात हैं और हम कैसे आंगनबाड़ी में अपने बच्चे का दाखिला करा दें। तो जिस वक्त आपने ये डिसीजन लिया, आपकी क्या सोच रही और किस सोच के साथ आपने दाखिला दिलाया? जी देखिए, एक तो वो अभी बहुत छोटा है मेरा बेटा, तो हमें हमारे डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था कि हम थोड़ा सा उसका सोशल इंटरेक्शन ज्यादा रहे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बच्चों से उसका मिलना जुलना नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हमारे घर के पास में ही जो दर्शना में आंगनबाड़ी केंद्र है, वहाँ पे हम लोग गए थे और वहाँ बच्चे आते हैं, थोड़े बच्चे भी आते हैं ठीक ठाक, जो वहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं वो भी एक्टिव हैं जी। तो बेसिकली जैसा आप लोग को पता ही है कि यूपी में आंगनबाड़ी केंद्रों पे काफी काम भी हुआ है, अच्छा काम हुआ है। बिल्कुल। तो हमारे जिले में भी हुआ है। तो उसी क्रम में फिर मुझे ऐसा लगा कि वो प्ले स्कूल जैसे होते हैं, सेम पैटर्न पे भी हमारे यहाँ लर्निंग लैब बनाई जा रही है और सब चीजें की जा रही हैं। तो उसी पैटर्न पे हमने उसको वहाँ भेजना शुरू किया और एक्चुअली में उसका जो विकास है उसको हमें लगा कि काफी अच्छे से, मतलब उसका डेवलपमेंट बढ़ा है। वो वहाँ पे बच्चों के साथ ज्यादा सीखता है, ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। तो निश्चित रूप से हमें तो उसे भेज के एज पेरेंट बहुत फायदा हुआ है। और जो लोग ये कहते हैं कि प्ले स्कूल या आंगनबाड़ी में कोई बहुत डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज वो भी काम हो रहा है। और साथ में हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं या सहायिका हैं बहुत कॉम्पिटेंट होती हैं। आप अगर उन्हें देखेंगे, कवर करेंगे, तो वो बहुत बेहतर तरह से सिखाती हैं। तो वो बच्चे की सीखने की एबिलिटीज जो है वो बहुत अच्छी इफेक्ट होती हैं। तो मुझे तो बहुत एज मदर बहुत अच्छा लगा कि वो वहाँ जा रहा है, सीख रहा है। और साथ में ये रहता है कि जब हम लोग वहाँ जाना शुरू करते हैं, चाहे स्कूल हो या आंगनबाड़ी हो, तो थोड़ा सा डिपार्टमेंट भी एक्टिव होता है, लोग भी मोटिवेट होते हैं। और अगर कोई छोटी मोटी कमियां भी हैं वहाँ पे, तो उसको फिर ठीक कराने की ओर भी ध्यान जाता है। तो वो एक अच्छी चीज है कि सभी अधिकारी लोग, जो भी लोग ब्लॉक है, वो अगर सरकारी स्कूलों में या अदरवाइज अपने बच्चों को भेजते हैं तो बेहतर चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल अर्चना जी, आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि जो इस लेवल पे होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि आईपीएस हो, आईएएस हो, इससे पहले भी एक इसी तरीके की नज़ीर सामने आई थी। और यहाँ तक कि कॉन्वेंट या मिशनरी को छोड़ दिया जाए, क्योंकि हर कोई एक अपना स्टेटस मेंटेन करना चाहता है और हर किसी की मानसिकता यही हो गई है कि प्राइमरी स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है वो बेहतर नहीं है, या आंगनबाड़ी में जो शिक्षा का स्तर है बेहतर नहीं है, ऐसी एक सोच है। लेकिन क्या एक मैसेज आप करना चाहेंगी जिनकी सोच ये है, यानी कि आंगनबाड़ी में जो कार्यकर्ता या कार्यकर्त्रियां काम कर रहे हैं वो भी ये सोचते हैं कि नहीं, हम अपना बच्चा, हम तो यहाँ पर काम कर रहे हैं लेकिन हम अपना बच्चा यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, हम बेहतर स्कूल में पढ़ाएंगे। या कई बार प्राइमरी स्कूल के टीचर्स भी यही सोचते हैं, अच्छी खासी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन उनकी सोच यही रहती है कि नहीं, हम अपना बच्चा इस स्कूल में, यानी कि प्राइमरी में नहीं पढ़ाएंगे, कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे। तो ऐसी सोच के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सोच सबकी इंडिविजुअल होती है, पर बहुत सारे सरकारी स्कूलों के बच्चे भी बहुत बेहतर कर रहे हैं और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी बहुत बेहतर नहीं कर रहे हैं। तो वो तो दोनों जगह है, बच्चे की बात है और आप कितना एफर्ट उस पर करते हैं और कितना अच्छा उसको टीचिंग वहाँ पे एटमॉस्फेयर मिल रहा है, दोनों चीजें हैं। हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स भी अभी बहुत एक तो ट्रेंड आते हैं एजुकेशन वाइज, दूसरा उनको बीच बीच में ट्रेनिंग लगातार सरकार के माध्यम से कराई जाती है। देखो लक्ष्य आपने सुने होंगे। तो इस तरह की चीजें लगातार सिस्टम में है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है
और मुझे लगता है कि धीरे धीरे सोच बदल भी रही है। और जहाँ तक तो सरकारी और प्राइवेट के गैप की बात है, हम सभी लोग चाहते हैं कि जब कॉलेज की बात है तो हमारा बच्चा सरकारी कॉलेज में जाए, प्राइवेट कॉलेज में कोई नहीं भेजना चाहता। जब हम लोग कॉलेज के बाद, स्कूल के बाद आगे जाते हैं तो सब IITs में या जो स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस होते हैं सरकारी, उनमें ही जाना चाहते हैं। तो वो डिफरेंस नीचे था, लेकिन वो धीरे धीरे भरेगा। आई एम श्योर कि सरकारी और प्राइवेट के बीच का जो एजुकेशन का गैप है वो भर भी रहा है और आगे भी भरता रहेगा। बिल्कुल। एजुकेशन को लेकर अगर यहाँ पर प्राइवेट प्राइमरी स्कूलों का जिक्र करें तो इस बीच अगर देखा जाए तो CM योगी आदित्यनाथ ने भी बहुत अच्छी एक पहल की है कि स्थिति को और बेहतर किया जाए, शिक्षा के स्तर को बहुत बेहतर किया जाए। अगर केंद्रीय विद्यालयों का जिक्र करें तो हमेशा से केंद्रीय विद्यालयों की शिक्षा को भी सराहा गया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसको काफ़ी उसका जिक्र किया और कहा कि बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है। लेकिन अभी भी एक सोच ये बरकरार है कि नहीं, हम मिशनरी और बड़े स्कूलों में ही दाखिला अपने बच्चे को कराएंगे। भले ही हम फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो, लेकिन हम कोशिश में लग जाते हैं, हम रात दिन एक कर देते हैं। भले ही लोन लेंगे पढ़ाने के नाम पर, और लोन लेकर अच्छे स्कूलों में ऐसे भी पेरेंट्स हैं समाज में जो दाखिला दिलाने में लग जाते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। हर कोई अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहता है, तो उन्हें अगर ऐसा लगता है कि कोई इस स्कूल में ही बहुत अच्छी पढ़ाई होती है तो इस वजह से पेरेंट्स ऐसा करते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ऑपरेशन कायाकल्प यूपी में चलाया जा रहा है, सब स्कूल्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, उसी के साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में निपुण लक्ष्यों में बहुत काम हो रहा है। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यूपी में बहुत ज्यादा इस पे जोर रहता है। तो निश्चित रूप से चीजें इम्प्रूव हो रही हैं, सोच भी इम्प्रूव होगी। और हम लोग अब जैसे मॉडल इंग्लिश स्कूल पे काम कर रहे हैं, हमारे कुछ स्कूल हैं जहाँ इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई हो रही है, तो जो सॉफ्ट स्किल्स का गैप रह जाता है वो भी भरा जा रहा है। तो ग्रेजुअली हम लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं। जब हम समाज की सोच भी बदल पाएंगे और हमारे बच्चे उतना ही बेहतर कर पाएंगे जितना। बिल्कुल अर्चना जी, आपने जो कदम उठाया, जिस सोच के साथ उठाया आपने, क्या आपको नहीं लगता कि जो भी IPS या IAS अधिकारी लेवल के लोग हैं या सिविल सर्विसेज में जो एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, अगर वो अपने बच्चे को आंगनबाड़ी और या प्राइमरी स्कूलों में दाखिला अपने बच्चों का दिलाते हैं तो समाज में एक बेहतर संदेश जाएगा, जैसा कि आपने ये कदम उठाया? देखिए, ये एक बेसिक मुझे लगता है कि किसी भी पेरेंट का राइट है कि वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाना चाहता है। और निश्चित रूप से अगर हम लोग एक सरकारी स्कूलों में पढ़ाते तो थोड़ा सा वहाँ पे सुधार भी आता है व्यवस्था में, तो वो होना चाहिए, वो अच्छी चीज है। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये सराहनीय कदम है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कीमती वक्त देने के लिए और साथ ही इन बातों को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये DM अर्चना वर्मा थी जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने कहा कि ये हर एक व्यक्ति की अपनी पर्सनल सोच है कि हमें कहाँ पर दाखिला दिलाना है। साथ ही लेकिन ये सोच धीरे धीरे जो है जाहिर सी बात है ख़त्म होती जाएगी और इस पर इस वक्त चाहे प्राइमरी स्कूलों का जिक्र करें या आंगनबाड़ी केंद्रों का जिक्र करें तो इस बीच बेहतर कार्य किया जा रहा है और आने वाले समय में और बदलाव देखने को मिलेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जल्द। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं जनहित में और दर्शकों की राय भी साझा कर रहे हैं इसी बिंदु को लेकर कि वाकई देखा जाए तो प्राइमरी स्कूलों में जो शिक्षा का स्तर है सुधार आया है और अगर अधिकारी लेवल का व्यक्ति यहाँ पर दाखिला अपने बच्चे को दिलाता है तो जाहिर सी बात है ये समाज में रह रहे लोगों के लिए एक नज़ीर, एक संदेश के तौर पर जाता है और ये सोचने पर मजबूर करता है कि सिर्फ कॉन्वेंट और मिशनरी स्कूलों में ही स्किल्स डेवलपमेंट नहीं होते बल्कि शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं होता, इन स्कूलों में भी शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकता है और लगातार इस ओर प्रयास भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ लगातार सत्यवीर सिंह समाजसेवी जुड़े हुए हैं और सुरेश यादव जी भी जुड़े हुए हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। सत्यवीर जी का रुख कर लेते हैं एक बार, उससे पहले सुरेश जी का एक बार रुख करने की कोशिश करते हैं। आपको आवाज मिल पा रही है सुरेश जी? सुरेश जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है जी सुरेश जी, इस पहल को लेकर जो समाज के लिए एक नज़ीर है, एक मिसाल है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये बहुत अच्छी पहल है और आंगनबाड़ी जो केंद्र है इसको बहुत बढ़िया से और जो है सरकार को अच्छा करना चाहिए। जिससे जैसे डीएम साहब ने जो है बहुत बढ़िया पहल उन्होंने किया है कि जिस तरीके डीएम साहब अपने बच्चे को एडमिशन आंगनबाड़ी जो पहली सीढ़ी होती है उसमें उन्होंने दाखिला कराया है, इसी तरीके पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी नेता हैं या समाज सेवी लोग हैं उनको भी
सरकारी स्कूल में दाखिला कराना चाहिए, जिससे जो है व्यवस्था बढ़िया सुचारू रूप से चले। बिल्कुल। साथ ही हमारे साथ सत्यवीर सिंह भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं। सत्यवीर जी, आपने एक दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, संपर्क टूट गया है। लगातार अगर देखा जाए तो एक जो सोच गहराती जा रही है और एजुकेशन दिन पर दिन जो है वो महंगी होती जा रही है, क्योंकि अधिकतर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें किसी न किसी उद्योगपति या किसी न किसी नेता का पैसा लगा होता है। ऐसे में एक भारी भरकम जो फीस है वो अभिभावकों से वसूली जाती है। और जब इस तरीके की तस्वीर सामने आती है, क्योंकि सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई जर्जर स्थिति में, तो लोगों के जहन में एक मैसेज जाता है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर नहीं है, तो हम कैसे अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पर करा दें, या एजुकेशन में इतना सुधार नहीं है कि हम कैसे। तो ये तमाम सवालों को दरकिनार करती हुई ये तस्वीर सामने आ रही है। हमारे साथ जलीश खान एक दर्शक किसी बीच जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जलीश जी, स्वागत है आपका। सोनी जी, एक तो सबसे बड़ी चीज बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन आपका कि आपके चैनल ने इसको टेकअप किया जी। और जहां तक ब्यूरोक्रेसी का प्रश्न है, ये पूरा देश चलाते हैं जी। और किसी जमाने में आज से 40-50 साल पहले डीएम हो, एसपी हो, जजेस हो, इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे जी। लेकिन जब से ये इसका निजीकरण हुआ और लोगों ने इतने महंगी एजुकेशन हो गई कि गरीब आदमी के ही बच्चे, मतलब प्राइवेट स्कूल हो चाहे आंगनवाड़ी केंद्र हो, सरकारी स्कूल में अब कोई पढ़ाना पसंद नहीं करते। ये बहुत बड़ी पहल है कि एक IAS अफसर ने अपने बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र में भेजा है। तो वही अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के जो बच्चे जहाँ से शिक्षा पा रहे हैं या ज्ञान पा रहे हैं, संस्कार पा रहे हैं, भोजन पा रहे हैं, उस लेवल पे जाके एक डीएम ने ये निर्णय किया है। तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है और इससे ये एक बात, वो ब्यूरोक्रेसी की एक बात तो जरूर बलवती होती है। अगर ये चाह लेंगे तो निश्चित रूप से पॉलिसी मेकिंग में भी काम करते हैं और ये एक इस प्रकार गरीबों के और अमीरों के बच्चे जब एक साथ में पढ़ेंगे तो एक जो हीन भावना का शिकार होता है कि डीएम का बच्चा, एक नेता का बच्चा दूर पढ़ रहा है और हम टीचर जरा सी 3rd क्लास जगह में पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आंगनवाड़ी केंद्र भी अच्छे हैं, सुदृढ़ हैं, मजबूत हैं और आदरणीय आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार ने इनको काफी सशक्त भी कर दिया है। तो अगर इस लेवल पे डीएम या एसपी के बच्चे या जजों के बच्चे जाएंगे तो निश्चित रूप से एक ये प्रेरणा बनेगा और देश के लिए और हमारे प्रेरणा भी बनेगा और स्थितियों में भी सुधार देखने को मिलेगा। जो योजनाएं हैं आंगनबाड़ी की, जो कई जगहों पर स्थितियों की अगर बात करें तो अभी व्यवस्थित नहीं है, तो मुझे लगता है उनमें भी सुधार मिलेगा और मिड डे मील की जो व्यवस्था की गई है उसमें भी सुधार, गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। तो ये एक अच्छी पहल, एक अच्छा मैसेज समाज को कन्वे हो रहा है और ये सोचने के लिए बाध्य कर रहा है कि आंगनबाड़ी या प्राइमरी स्कूल में अगर दाखिला लेता है किसी भी अधिकारी का बच्चा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर किसान का भी बच्चा पढ़ रहा है, किसी भी अधिकारी का बच्चा भी पढ़ रहा है। तो एक जो अमीरी और गरीबी का भेदभाव है वो यहाँ पर कम हो जाता है, या वो जो बीच की एक खाई आती है सोच की वो पट जाती है। तो ये वाकई एक बड़ा कदम है जो आज अर्चना वर्मा की तरफ से उठाया गया है। हमारे साथ 2 मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यवीर सिंह जी का रुख कर लेते हैं, समाज सेवी हैं। सत्यवीर जी, आपने देखा होगा क्योंकि आप समाज सेवी भी हैं और इस जो एजुकेशन है वो कितनी महंगी होती जा रही है और अमीरी और गरीबी का जो एक भेदभाव है अक्सर आपने कॉन्वेंट या मिशनरी स्कूलों में देखा होगा। अगर किसी भी अच्छे घराने का स्टूडेंट है, छात्र है, उसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है और यहाँ पर तब भी भले ही एक गरीब जद्दोजहद करके किसी भी तरीके से जुगाड़ लगाकर वो एडमिशन तो दिला देता है और उस लेवल पर ले जाता है, लेकिन वो भेदभाव तब भी वहां पर खत्म नहीं होता है। अनम्यूट करिएगा। जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है सत्यवीर जी। हाँ, अभी आवाज आ जी, सुन पा रहे हैं, कंटिन्यू। सुन पा रहे हैं आप? जी 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 जी। मैंने अभी 3 शब्दों का चयन किया है जी सोनी जी। जी। भिन्नताएं, समानताएं और संभावना।
अब इस मैसेज से हमें संभावनाएं बहुत बढ़ गई आने वाले समय में। बिल्कुल। अगर हम प्राइमरी स्कूल तक अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो देशभक्ति की जो भावना है हम बच्चों को देना चाहते हैं, शायद उन बच्चों के बीच में रहने के बाद मिल पाएगी। जो हम आज कोटे की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, अगर सामान्य रूप से शिक्षा का अधिकार सभी लोगों को मिल जाए, शायद वो अधिकार आवश्यकता आने वाले समय में नहीं रहेगी। आज जो जहां पे हम एक कोटे की बात करते हैं, रिजर्वेशन की बात करते हैं, वही लोग आज जिनको वो सुविधाएं नहीं मिलती, साधन संपन्न नहीं हो पाते, और जो साधन संपन्नता के साथ में वो एग्जाम अपना क्लियर कर लेते हैं, उसमें जो है ना, जो लोग बिछड़ जाते हैं तो उनके साथ में कुछ ना कुछ मजबूरी रही होती है। अगर ये अधिकारी आज मैं डीएम हाथरस जी को फिर दोबारा से सैल्यूट करना चाहूंगा, अगर सभी अधिकारियों ने अपने आप को उस तरफ ढाल लिया तो हमारे देश के लिए एक दिशा और दशा दोनों बदलने में, जो आज रिजर्वेशन को लेके हम बहुत सारे पीड़ित रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, असमानताएं हैं, तो उन असमानताएं को हम बिल्कुल खत्म कर पाएंगे। सैल्यूट करता हूं मैं उनको, सैल्यूट करता हूं। बिल्कुल, लेकिन सत्यवीर जी ये तभी संभव होगा जब मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ये कंपलसरी किया जाए, क्योंकि हर एक अधिकारी की अपनी एक व्यक्तिगत सोच होती है और ये जरूरी नहीं कि वो आंगनबाड़ी केंद्र में ही एडमिशन कराना जरूरी समझे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात यह है कि जब सरकारें बहुत ठोस डिसीजन लेती हैं तो एक डिसीजन इस और भी लेना चाहिए कि सभी को एक प्राइमरी तक, चाहे वो 5th क्लास तक हो चाहे 8th क्लास तक हो, उस रूप में एक कंपलसरी पढ़ाई जो गवर्नमेंट के स्कूल है उनमें जो है ना एक कंपलसरी आधार कर दिया है। ठोस लेने की प्राथमिकता सरकार के पास है, वो इस तरीके का डिसीजन ले सकती है और ये हमारे भारतवर्ष के लिए एक बहुत दिशा तय कर पाएगा। बिल्कुल, बहुत संभावनाएं जो हैं आने वाले समय में फिलहाल देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ लगातार सुरेश जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, आपका रुख करेंगे अगर आप सुन पा रहे हैं। क्या आपको आवाज मिल पा रही है सुरेश जी? सुरेश जी, देखा जाए तो आंगनबाड़ी केंद्र की जो स्थितियां रही हैं, अगर व्यवस्था की बात करें, अक्सर हम लोग खामियों पर भी बात करते हैं और खूबियों पर भी बात करते हैं, व्यवस्था पर भी बात करते हैं, अव्यवस्था पर भी बात करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों की देखा जाए तो पहले से स्थिति जो है बेहतर हुई है, व्यवस्थित हुई है, लेकिन अभी भी कुछ दूर दराज या ग्रामीण क्षेत्र जो हैं वो वहां पर स्थिति अभी भी उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितनी गवर्नमेंट ने निर्देशित कर रखी है, या ये कहा जाए कि व्यवस्था दे रखी है, लेकिन वो निचले स्तर तक आते आते अव्यवस्थित हो जाती है। तो क्या लगता है अब ये संभावनाओं को बल मिलता है कि अब ये स्थितियां और बेहतर हो जाएंगी? अनम्यूट करिएगा सुरेश जी। अपने सर्कल के लोग निकलते हैं वहाँ तो मेरी प्रेफरेंस रहती है। सुरेश जी अनम्यूट कर लीजिए। चलिए सुरेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। सरकार जब से बनी है तब से आंगनबाड़ी केंद्र का काफी सुधार हुआ है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्र का सवाल है, वहां पर जो केंद्र अभी नहीं बने हुए हैं वो सरकार बनवाने का काम है। तो काफी सुधार, काफी व्यवस्था जो है सरकार में देखा जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों का। बिल्कुल, जिस तरीके से योगी जी के सरकार के द्वारा सही ढंग से काम हो रहा है और जो पहले सरकार है उसी तरीके से काम नहीं करता, बढ़िया सुधार हो रहा है। बच्चे पढ़ भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। जो पहली पीढ़ी है इसी पीढ़ी से ऊंचाई पर बच्चे जाएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम चर्चा लगातार इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि जो स्थितियां हैं, क्योंकि ये पहल अगर अर्चना वर्मा ने की है, जो हाथरस की डीएम है, मौजूदा 1 साल से कार्यरत हैं यहाँ पर, और उनकी ये पहल कई अधिकारियों को भी इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि अगर वो अपने बच्चे का एडमिशन प्राइमरी स्कूल में कराते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र में कराते हैं, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में यहाँ की शिक्षा जो है वो और बेहतर होगी, और जो योजना यानी कि मिड डे मील जो आंगनबाड़ी केंद्र में निर्धारित किया गया है उसकी गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो और जो सोच है
कि नहीं, एक प्राइवेट स्कूल में ही शिक्षा का स्तर बेहतर होता है, सरकारी स्कूल में बेहतर नहीं होता, तो शायद इस सोच को भी विराम लगेगा आने वाले समय में, क्योंकि संभावनाएं जो हैं वो बेहद नजर आ रही हैं। और कुछ पिछले दिनों से देखा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस ओर पहल करते हुए नजर आ रहे हैं, और पहल होनी भी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों को लेकर अगर शिक्षा के स्तर की बात की जाए, एजुकेशन जो है प्राइवेट स्कूलों की दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। तो ये एक देखा जाए बहुत अच्छा एक मैसेज कन्वे करता है जिस तरीके से डीएम अर्चना वर्मा ने ये कदम उठाया, और एक नज़ीर पेश करता है उन लोगों के लिए कि नहीं, शिक्षा कहीं भी हो, चाहे प्राइवेट प्राइमरी स्कूल की हो या आंगनबाड़ी केंद्र की हो, कहीं की भी शिक्षा बहुत बेहतर हो सकती है, बस सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।